हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, जब से आप देखेंगे तभी से आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी। एंड साथ में ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइल नंबर ए वाले के लिए डिवाइन की क्या मैसेज है कि आप लोग की लव लाइफ कैसी होने वाली है, उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम निकालेंगे फाइल नंबर 1 वालों के लिए। नेक्स्ट हम निकालेंगे फाइल नंबर 2 के लिए। फाइल नंबर 2 जो भी लोग चूज़ करेंगे उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस होने वाली है, उनकी लव लाइफ कैसी होने वाली है, उसका फ्यूचर क्या, उनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या होने वाला है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। जैसे कि आप लोग अपने सामने 2 फाइल देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से अपनी फाइल का चुनाव करिए, है ना। और इसके बाद डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ को लेकर, वो हम देखेंगे। आई होप आप लोगों ने फ़ाइल चूज़ कर लिया होगा। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है पूरी वीडियो दूसरे फ़ोन से, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। जिन लोगों ने भी फाइल 1 चूज़ किया है, सबसे पहले आइए जानते हैं उनके लिए डिवाइन की क्या मैसेज है, उनको उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है फ्यूचर में, उनकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या होने वाला है। फाइल 2 को हम साइड कर देते हैं। आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे। समटाइम एनर्जी स्विच हो जाती है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है और आपकी एनर्जी भी हो सकती है, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे इस रीडिंग को ले लीजिएगा। जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, या आप, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आपके पार्टनर के लिए है कि वो ना बहुत ज़्यादा स्टबन है, ज़िद्दी हैं और कंट्रोलिंग है, अथॉरिटेटिव इंसान है, जिसके चलते आप लोग के रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पे करंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनकी और आपके बीच में इस वक्त पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, कुछ आपके आर्ग्यूमेंट हुए जिसके चलते आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। बट इन फ्यूचर मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, बट आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है। हो सकता है फैमिली में कोई नए पर्सन की एंट्री हो रही है, या किसी चीज़ को लेके आप फैमिली में कुछ नया आते हुए दिख रहा है, या कुछ किसी भी तरीके से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। डुअलिटी की एनर्जी है, या तो हो सकता है दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही है। बट हाँ, पर साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना, आप फ्यूचर में चीज़ें बेटर होते हुए नज़र आ रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएंगी, बट साथ में आपका रिश्ता भी बेहतर होगा, आपके जो रिलेशनशिप है वो सब बेहतर होगा। ये जो चीज़ें हैं ये टेम्प्रेरी हैं, अभी हैं, कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगी, बट उसके लिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मेन प्रॉब्लम है कि आप में से कोई एक पर्सन बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत कंट्रोलिंग है, चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं। उसके लिए ना, अगर ये फ्यूचर में अगर आपको चीज़ें ठीक करनी है, तो आपको या आपके पार्टनर को एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। दोनों को एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आपने तो अपनी तरफ से लगाया है, बट आपके पार्टनर को एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने आप को सब उन्होंने अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। जिस तरीके से उन्होंने अभी ना अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं या बात नहीं मान रहे, नियर फ्यूचर उनको इस आइसोलेशन से निकलना है और कम्युनिकेट करना है। अगर आप लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी, प्रॉपर बातचीत होगी, तो आप दोनों के रिश्ते में सारी चीज़ें बेटर होंगी। और एफ़र्ट्स लगाने की बहुत ज़रूरत है और लोग से बातचीत करने की ज़रूरत है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, सो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब आइए देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है। जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए
उनका लव लाइफ का फ्यूचर क्या होने वाला है, लेट्स सी। एज आई सेड, एनर्जी समटाइम्स स्विच हो जाती है, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लीजिएगा। आई कैन सी कि फ्यूचर में ना जो सॉरी पास्ट में ना चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत बेटर थी। जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस है डिवाइन की है कि जिन लोग में पास्ट में चीज़ें बहुत बेटर थी रिसेंट टाइम, और पर साथ साथ ना मुझे किसी की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है इसके अंदर। किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, आप दोनों आपस में बहुत खुश हैं, बहुत ही एक सेलिब्रेशन वाले मूड में थे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, बट किसी पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के चलते, ये पर्सन ऐसा नहीं है कोई थर्ड पर्सन ही हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई करीबी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। उनकी एंट्री आपकी लाइफ में, उनकी इन्वॉल्वमेंट, बढ़ती हुई इन्वॉल्वमेंट के चलते ना आपकी लाइफ में देखा जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके चलते उस पर्सन के चलते आप लोगों के बीच में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। एंड जो पर्सन है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना मतलब कि रियलिटी में है नहीं, बट क्योंकि आपके माइंड में है वो जो पर्सन है वो आपके माइंड में ज़्यादा है, उसके चलते ना आपकी वजह से अब आपके लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और आप ना अपने मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ टाइम के बाद ना ये चीज़ें हैं जो बीतते समय के साथ ठीक हो जाएंगी, बेटर होंगी। आपके साथ ना एक बहुत अच्छे टाइम में ट्रैवल करते हुए आप नज़र आ रहे हो फ्यूचर में। आपने बस क्या करना है, आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो ग्राउंड पे नहीं है। जो भी आप लोगों के बीच में अभी करंटली जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो ग्राउंड पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप वो पर्सन है जो जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि वो जो पर्सन है उनके इन्वॉल्वमेंट से आपको कुछ नुकसान नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में जिस भी इंसान के चलते आपकी लाइफ में अभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, वो कोई लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। कुछ भी चीज़ ग्राउंड पे नहीं है, सब दिमाग में है। तो आपको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, उस वक्त पे शांत रहना है। एंड बहुत मतलब आप लोगों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। नियर फ्यूचर या अभी आपको आराम से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है ना। एक रैशनल थिंकिंग रखिए, ओवर इमोशनल मत होइए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा मत सोचिए। जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होंगी फ्यूचर में, और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।